तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है आज बेटी पराई हो गई। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, कहीं बस ना निकल जाए। कैलाश बाबू ने उत्साह से अपनी पत्नी संतरा से कहा। एक नज़र उन्होंने बेटे और बहू पर डाली, जो मुंह फुलाए खड़े सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने बेटे बहू को सुनाते हुए कहा, अरे अभी मैं जिंदा हूँ। लोग चाहे कितनी कोशिश कर लें, पर इस घर से पल्लवी का नाता मैं नहीं टूटने दूंगा। हाँ, मेरे मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। जीते जी तो मैं अपनी बेटी को पराई नहीं होने दूंगा। उनके सुर में सुर मिलाते हुए संतरा देवी बोली, अरे लोग जलते हैं मेरी बेटी के भाग्य से। मैं जानती हूँ अपनी पल्लवी को अच्छी तरह से। वह भला मायके आए बिना रह सकती है? ज़रूर इन लोगों ने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, तभी तो नाराज़गी में अब की बार नहीं आई। पिछली बार जब वह अपनी नई चमचमाती कार लेकर आई थी तो लोगों के कलेजे पर सांप लौट गए थे। किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी मेरी बेटी। कैलाश जी उस समय को याद करके रोमांचित हो उठे। पिछली बार जब उनकी बेटी पल्लवी गांव आई थी तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। इतनी बड़ी गाड़ी गांव में आज तक किसी ने नहीं देखी थी। सारा गांव उनके दरवाजे पर खड़ा था पल्लवी को देखने के लिए, और बच्चे तो कार से दूर ही नहीं हट रहे थे। वह तो खुशी के मारे पागल ही हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था बेटी दामाद को कहाँ बिठाए। उन्हें अपनी बेटी के भाग्य पर सच में बहुत गर्व है। कहाँ उनका छोटा सा घर और कहाँ पल्लवी की महल जैसी कोठी। पिछली बार जब आई थी तो वह बता रही थी कि अभी उसका घर पूरा नहीं बना है। जब बन जाएगा तो पूरे परिवार को गृह प्रवेश पर बुलाएगी। उसने तो कहा था सुविधा के लिए गाड़ी भेज देगी, पर उन्होंने ही मना कर दिया। कैलाश जी उन लोगों में से हैं जो बेटी के घर का पानी पीना भी उचित नहीं समझते। 4 दिन पहले ही उनकी समधन का फ़ोन आया था कि गृह प्रवेश में आपको परिवार सहित आना है। बेटे बहू ने जाने से साफ इनकार कर दिया। इसका अर्थ उन्होंने यह निकाला कि बहू बेटे उनकी बेटी से जलने लगे हैं। क्योंकि जब पल्लवी की शादी हुई थी उस समय उसका ससुराल उन्हीं के बराबर था। वह तो बाद में उनकी ज़मीन बिकी और वे रातों रात करोड़पति हो गए। पहले पल्लवी हर 2-3 महीने में मायके का चक्कर मार जाती थी, पर अब की बार गई है तो पूरे 6 महीने हो गए लौट कर नहीं आई। वे समझते हैं बेटी का घर बन रहा है, 1000 काम होते होंगे, इसीलिए समय नहीं मिला। उसने बताया था बहुत बड़ी कोठी बना रही है। इसे बनते बनते ही लगभग 1.5 साल हो गया है। और समधन जी बता रही थी अभी भी छोटे मोटे बहुत से काम बाकी हैं। वे भी बेटी का घर देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं, जबकि उनके बेटे अर्जुन ने उन्हें बहुत समझाया, जब तक खुद पल्लवी फ़ोन करके हमें नहीं बुलाती हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह समझ गया है कि पैसा आते ही बहन बदल गई है। पर यह बात वह कैसे अपने माता पिता को समझाए वह नहीं जानता, और इसीलिए वह उसके ससुराल नहीं जाना चाहता। पर अपने पिता का क्या करे जो बेटी के मोह में बावले हुए जा रहे हैं। तब उसकी पत्नी ने समझाया, आप चिंता क्यों करते हैं, पिताजी को वहाँ जाने दीजिए। हो सकता है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ना हो, और अगर पल्लवी दीदी बदल भी गई हैं तो अच्छा होगा कि पिताजी भी यह सच्चाई खुद अपनी आँखों से देख ले, क्योंकि तभी उन्हें तसल्ली होगी। आपके कहने भर से, आपकी बात पर यकीन करने से रहे। कैलाश जी ने बेटी के घर ले जाने के लिए देसी घी, दूध, खेत की ताज़ा सब्जियां और भी ना जाने क्या क्या रख लिया था, और यह सब लेकर वे पहुंच गए पल्लवी के घर।
जहाँ उनकी समधन उनका स्वागत करती है। वह तो कोठी देखकर ही भौचक्के रह गए। घर नौकर चाकरों से भरा हुआ था, पर उन्हें पल्लवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। समधन जी ने उन्हें बताया, बहू इस समय बाजार गई हुई है, बस थोड़ी ही देर में आती होगी। तब तक आप जलपान ग्रहण करें और विश्राम करें। कैलाश जी बोले, नहीं नहीं समधन जी, बेटी के घर का अन्न जल ग्रहण करके मुझे नरक थोड़े ही जाना है। समधन जी मुस्कुराते हुए बोली, आप अभी तक पुरानी बातों में जी रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, अब तो पल्लवी ही आकर आपको समझाएगी। तब तक आप विश्राम कीजिए। उन्हें अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। वे मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। कुछ देर बाद पल्लवी भी बाजार से लौट आई। कैलाश जी ने उसे आते हुए देख लिया था, पर पल्लवी को नहीं पता था कि उसके पिताजी इस समय यहाँ हैं। वे बालकनी में खड़े उसे निहार रहे थे। उन्हें पल्लवी की आवाज़ सुनाई दी। दामाद जी उससे पूछ रहे थे, क्या तुमने अपने मायके वालों को निमंत्रण भेज दिया है? पल्लवी ने बेशर्मी से कहा, उन भिखमंगों को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है? बिना वजह मेहमानों के बीच मेरा अपमान हो जाएगा। मैंने तो भाई को पिछली बार ही बोल दिया था कि झूठ मूठ का दिखावा तो मुझे ससुराल में करना ही पड़ेगा, पर तुम लोगों को मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी और हमारी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। कैलाश जी को चक्कर आने लगे। इससे अधिक वे नहीं सुन पाए। पल्लवी तो ना जाने और भी क्या क्या कह रही थी। उसके कहे हुए सभी शब्द उनके दिल में तीर जैसे चुभ रहे थे। उनका प्यार भरा दिल लहूलुहान हो गया और उसी समय उन्होंने अपनी जूती पहनी और चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए उस कोठी से बाहर निकल आए। अब यहाँ उनका दम घुटने लगा था, क्योंकि आज उनकी बेटी पराई हो चुकी थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि बेटा उन्हें क्या कहना चाह रहा था। पल्लवी को देखते ही उसकी सास ने कहा, बहू बहुत देर कर दी आने में। तुम्हारे पिताजी कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब से आए हैं तब से एक गिलास पानी भी नहीं पिया। अब तुम ही उन्हें कुछ समझाओ। वे उसे अतिथि गृह में ले आई, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। पल्लवी ने एक दो बार पिताजी को आवाज़ भी लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। वह बाहर निकलकर बालकनी में आई तो उसने देखा दूर उसके पिताजी जा रहे हैं। उसे समझते देर नहीं लगी कि पिताजी ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं और उसका सर शर्म से झुक गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।